वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय डीजे। प्रीवियस वीडियो में हमने डिटेल के साथ सब्जेक्टिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस को डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, ना कि प्रोनाउन। दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, जिसमें हम डिस्कस करेंगे बी एंड इसके केसेस। बी क्या है? बी इंग्लिश में वो वाहिद वर्ड है जो अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेते। बी का इंग्लिश में क्या फंक्शन है? बी क्या है? बाकी वर्ब से थोड़ी से हट कर चलती है। बी वो वर्ब है जो अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेती। बी वो वर्ब है जो अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेती। इट इज मी को बताने से इट इज मी ठीक है कि इट इज आई ठीक है, इसको बताने से पहले बी की फॉर्मुलेशन देख लेते हैं। बी यानी इज एम आर प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में वाज वर्ब, और इसी तरह बी थर्ड फॉर्म, बी फोर्थ फॉर्म। बी क्या है? इंग्लिश के जितने भी हेल्पिंग वर्ब है उसके मां समझ लें। इज एम आर बी में आते हैं, वाज वर्ब भी बी में आते हैं, बी बीइंग, ये सारे बी की कैटेगरी में आते हैं। ये जितने भी वर्ड्स हैं ये अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेते। फिर इनके साथ क्या लगता है, इनका फंक्शन क्या है, वही डिस्कस करेंगे। फर्स्ट लाइन मैंने आपको लिखी है कि इट इज मी ठीक है कि इट इज आई ठीक है। देखिए, फॉर्मल इंग्लिश में जो हम नेट पर सुनते हैं, मूवीज में देखते हैं, वहां कसरत से ये वर्ड इस्तेमाल होता है, इट इज मी। सॉन्ग लिरिक्स में इस्तेमाल होता है, इट इज मी। आया इट इज मी ठीक है कि इट इज आई ठीक है? अगर इट इज मी कहें, देखिए, ना मैं ना आप, कोई भी दुनिया में, कोई पर्सन भी दुनिया में इंग्लिश की फ्रैक्शन नहीं बता सकता। कुछ इंग्लिश की सब क्या बताते हैं? फ्रैक्शन को आपसे कम हो सकती है, मेरे पास ज्यादा हो सकती है, मुझसे भी ज्यादा हो सकती है, लेकिन कोई भी इंग्लिश की फ्रैक्शन नहीं जानता। इम्पॉसिबल है इंग्लिश को परफेक्ट जानना है। इंग्लिश की किसी के पास कोई परफेक्शन नहीं है, लिहाजा इंग्लिश को एक धागे में परोकर मत चलें। आई रिपीट, इंग्लिश को एक धागे में परोना इम्पॉसिबल है। सो इट इज मी ठीक है कि इट इज आई ठीक है? आपकी कॉम्पिटिटिव इंग्लिश या जो आप एग्जामिनेशन के तौर पर पढ़ते हैं, इट इज यानी फॉर्मल इंग्लिश में इट इज क्या है? आई एब्सोल्युटली करेक्ट है। फॉर्मल इंग्लिश में आई क्या है? एब्सोल्युटली करेक्ट है। लेकिन इट इज मी फॉर्मल इंग्लिश में इनकरेक्ट है। लेकिन फिर भी इट इज मी बोला जाता है, इसकी वजह क्या है? देखिए, जो आप नेट चलाते हैं, टीवी देखते हैं, सॉन्ग इंग्लिश के सुनते हैं, वहां पर इट इज मी कसरत से इस्तेमाल होता है। और नेट वहां से यूएसए, ये जितने भी सॉन्ग नेट टीवी देखते हैं क्या यूएस इंग्लिश को प्रेफर देते हैं। यूएसए इंग्लिश में और इनफॉर्मल इंग्लिश में एब्सोल्युटली करेक्ट है ये सेंटेंस, इट इज मी, और इट इज आई फॉर्मल इंग्लिश में करेक्ट है। दोनों अपने बेसिस के तौर पर करेक्ट हैं। लेकिन और इट इज आई क्या है? जो कि ब्रिटिश इंग्लिश इसको प्रेफर देते हैं। लेकिन आप ये नहीं कह सकते सर मैंने तो सुना नहीं कि इट इज मी को वर्ड होता है इट इज आई। नो, इट इज मी क्या है? यूएसए इंग्लिश में इसको प्रेफर दी जाती है और फॉर्मल इंग्लिश में बोला जाता है। आप किसी को गलत नहीं कह सकते कि इट इज मी। किसी एक शख्स ने ग्रामर नहीं बनाया, बहुत से लोगों ने मिलकर ग्रामर को किया, तो एक शख्स यहाँ आकर ये नहीं कह सकता कि इट इज मी गलत और इट इज आई। उसके बाद जो इट इज है, क्या ये सब्जेक्ट है? इट क्या सब्जेक्ट है? इज वर्ब और ये ऑब्जेक्ट है। गलत। बी अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेती। आई रिपीट, इज एम आर। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, आई किल्ड हिम, मैंने उसे मारा। अब यहाँ एक्शन परफॉर्म हो रहा है। एक्शन किसको प्रेफर करता है? किसी ऑब्जेक्ट पर हम कोई एक्शन कर रहे होते हैं। आई किल्ड हिम, किसको मारना? किसी ऑब्जेक्ट को मारना। और किल क्या है? मारना वर्ब है, जहां तो पर एक्शन नजर आ रहा है। इसी तरह आई ईटन अ मेल, वो खाना खा रहा है। आई ईटिंग अ मेल, वो खाना खा रहा है। अब क्या करना? एक्शन। अब क्या करें? इसमें एक्शन मालूम हो रहा है कि वो खाना खा रहा है। ईटिंग क्या है? वर्ब है, और खाना क्या? ऑब्जेक्ट है। लेकिन इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, इस्लामाबाद पाकिस्तान का दारुल-हुकूमत है। आई थिंक एक्शन को मालूम हुआ इट पाकिस्तान, इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। इसी तरह आई एम हैप्पी, कोई एक्शन। जितने भी ये वर्ड्स हैं जिनमें एक्शन परफॉर्म नहीं होता, वो सारे के सारे बी की कैटेगरी में आते हैं। और आई होप ये कोई सब्जेक्ट नहीं है, ये उसको वर्ब नहीं है और ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। इट इज इंग्लिश में क्या होता है? टेम्परेरी सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होता है। आई रिपीट, इट इज इंग्लिश में टेम्परेरी सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होता है। जैसा मैं एग्जांपल दूं, बारिश हो रही है, आप क्या कहेंगे?
रेनिंग इज नो। आप क्या कहते हैं? इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है। इट इज रेनिंग। इसी तरह ठीक है, ठीक है। आप क्या ये कहते हैं? फाइन इज नो। आप क्या कहते हैं? इट इज फाइन, ठीक है। तो इट इज क्या है? मेन सब्जेक्ट को लाने का काम करते हैं, इसलिए इट इज आई क्या कहते हैं? प्रॉपर इसको प्रेफर देना ठीक है, क्योंकि आई क्या है? सब्जेक्ट। इट इज क्या है? टेम्परेरी सब्जेक्ट है जो मेन सब्जेक्ट को लाने का काम करती है। आई रिपीट, इट ना कोई वर्ब है ना इस कोई वर्ब है, और आई क्या सब्जेक्ट है। इट इज किसको लाने का काम करती है? ये दोनों वर्ड इट एंड इज टेम्परेरी सब्जेक्ट हैं जो मेन वर्ब को लाने का काम करते हैं। लिहाजा इट इज आई को प्रेफर देना ठीक है, इट इज मी को प्रेफर देना भी ठीक है। इट इज मी कहाँ यूज होता है? यूएस इंग्लिश में और इनफॉर्मल इंग्लिश में, लेकिन जो आप एग्जामिनेशन के तौर पर पढ़ते हैं तो वो है फॉर्मल इंग्लिश में। फॉर्मल इंग्लिश में इसको प्रेफर करती है। एक इसका है टेम्परेरी सब्जेक्ट है जो नए सब्जेक्ट को लाने का काम करते हैं। नए सब्जेक्ट क्या? आई है। इसलिए यू के इंग्लिश रिटन इंग्लिश और जो आपको एग्जामिनेशन के तौर पर पढ़ते हैं इसको प्रेफर करती है इट इज आई को। लिहाजा अगर आप एग्जामिनेशन के तौर पर इसको लगाएंगे तो आप शायद नंबर कर सकते हैं। लिहाजा इट इज आई को यूके इंग्लिश में प्रेफर किया जाता है। आई होप सो कि इट इज कोई मेन वर्ब नहीं है, कि टेम्परेरी सब्जेक्ट है जो मेन सब्जेक्ट को लाने का काम करती है। जैसे बारिश हो रही है, अब क्या है? रेनिंग इज नहीं होकर क्या आएगा? इट इज रेनिंग, ठीक है। फाइन इज ना होकर क्या आएगा? इट इज फाइन। आई होप यू अंडरस्टैंड कि आपने समझा होगा कि बी क्या है? बी वर्ब की वो फॉर्म है जो बाकी फॉर्म से अलग होकर चलती है। बी में ऑब्जेक्टिव नहीं आती। बी क्या है? अपने साथ ऑब्जेक्टिव नहीं लेती, क्योंकि मूवमेंट ही नहीं रखती, इसलिए बी जितने भी एम आर वाज वर्ड हैं सर इनके साथ ऑब्जेक्टिव नहीं आते। क्या आते हैं? हमेशा ऑब्जेक्टिव को तब्दील दी जाती है। बी क्या काम करती है? बी मेन सब्जेक्ट को लाने का काम करती है। इसी बात को एग्जाम्पल के तौर पर इसी बात को हम कुछ एग्जाम्पल में समझेंगे, जहां आपको बखूबी जो आपका कंफ्यूजन है वो एग्जाम्पल में दूर हो जाएंगे। सम एग्जाम्पल आया सेंटेंस में ऑब्जेक्ट लगेगा कि सब्जेक्ट लगेगा? फर्स्ट गो टू फर्स्ट एग्जाम्पल। इट वॉज मी हु सेव्ड योर लाइफ। इट वॉज मी हु सेव्ड योर लाइफ। वो मुझे ही था जिसने तुम्हारी जान बचाई। वो मुझे ही था जिसने तुम्हारी जान बचाई। ना होकर क्या आएगा? इट वॉज मी ना होकर क्या आएगा? इट वॉज ही। इट वॉज ही हु सेव्ड योर लाइफ। वो मैं ही तो था जिसने तुम्हारी जान बचाई। इट इज हिम हु हैज ब्रॉट योर होम। ये वो उसे ही था जिसने तुम्हें नया घर लेकर दिया। वो उसे ही था जिसने तुम्हें नया घर लेकर दिया। यहाँ पर क्या आएगा? इट वॉज हिम ना होकर क्या आएगा? इट वॉज ही आएगा। इट वॉज ही। इट वॉज मी ना होकर सॉरी क्या आएगा यहाँ? इट वॉज आई हु सेव्ड योर लाइफ। मी ना होकर क्या आएगा? वो मैं ही तो था जिसने तुम्हारी जान बचाई। वो मैं ही तो था जिसने तुम्हारी जान बचाई। अब यहाँ मी ना होकर क्या आएगा? आई आएगा। सेकंड एग्जांपल, इट इज हिम हु हैज ब्रॉट योर होम। क्या वो उसे ही था जिसने तुम्हें नया घर लेकर दिया? क्या वो उससे ही था जिसने तुम्हें नया घर लेकर दिया? नहीं। क्या आएगा? इट वाज ही हु हैज ब्रॉट योर होम। वो ही तो था जिसने तुम्हें नया घर लेकर दिया। वाज इट हर हु डिड इट फॉर यू। वाज इट हर, क्या वो उसे ही थी जिसने तुम्हारे लिए ये काम किया? वो उससे ही थी जिसने तुम्हारे लिए ये काम किया। वो उससे ही थी जिसने तुम्हारे लिए ये काम किया। क्या आएगा? हर ना होकर क्या आएगा? वाज इट शी। ये वो ही थी जिसने तुम्हारे लिए ये काम किया। ये वो ही थी जिसने तुम्हारे लिए ये काम किया। इट विल बी अस हु विल बाय अ न्यू हाउस। इट विल बी अस हु विल बाय अ न्यू हाउस। क्या हम ही हैं जो नया घर खरीदेंगे? क्या हम ही हैं जो नया घर खरीदेंगे? नो। क्या आएगा? इट विल बी अस ना होकर क्या आएगा? इट विल बी वी हु विल बाय अ न्यू हाउस। क्या हम ही हैं जो नया घर लेंगे? क्या हम ही हैं जो नया घर लेंगे? ब्लेम हिम। अब यहाँ पर ब्लेम क्या है? एक्शन वर्ब है, इसलिए यहाँ पर एक्शन वर्ब क्या क्या हमेशा ऑब्जेक्टिव आते हैं। अगर यहाँ तो लिहाजा इसलिए हिम लगा। ब्लेम हिम आगे क्या है? ब्लेम हिम, उसने मुझे इल्जाम दिया। इट वाज ही हु चूज द कलर। ये उसकी गलती है, उस पर इल्जाम डालो। ये वो ही है जिसने ये रंग पसंद किया है। ये वो ही है जिसने ये रंग पसंद किया है।
अब हिम ना होकर क्या आएगा, ही आएगा। ये वो ही है जिसने तुम्हारे लिए ये रंग पसंद किया है। बी एंड उसके केस में एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बताया बी क्या करती है, मेन वर्ब लाने का, मेन नाउन लाने का काम करती है, मेन सब्जेक्ट लाने का काम करती है। तो यहाँ पर क्या है, इट वाज क्या है, यहाँ पर टेम्परेरी सब्जेक्ट है, टेम्परेरी जो मेन सब्जेक्ट को लाने का काम करती है। और मेन सब्जेक्ट क्या है, आई है, ना कि मी। इसलिए बी के साथ हमेशा सब्जेक्टिव केस आते हैं, लिहाजा नाम यहाँ पर ऑब्जेक्टिव सारे के हैं इनकरेक्ट, और इनके साथ क्या आएंगे, सब्जेक्टिव केस। सो ये बी एंड और इसके केस थे। इस वीडियो को यहीं पर पॉज करते हैं। स्टे ट्यून्ड, देयर विल बी मच मोर कमिंग थ्रू।